हर हर महादेव। जय शिव शंभो त्रिलोकीनाथ। बंधुओं, एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिसकी वजह से बहुत लंबे समय से मैं वीडियो नहीं बना सका, किंतु अब मैं सभी से वादा करता हूँ, अपने प्रिय सब्सक्राइबर्स से, जिन्होंने मुझे हमेशा बहुत 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 सहयोग दिया और मेरा चैनल बहुत आगे तक बढ़ाया। ये मेरी ही कहीं ना कहीं गलती रही कि मैं अपनी कुछ व्यक्तिगत परेशानियों को लेकर वीडियो नहीं बना पाया था। कई बार जीवन में इतनी बड़ी परेशानियां आती हैं जिनका समाधान ढूंढने में थोड़ा समय लग जाता है। हाँ, ब्रह्मांड में ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका समाधान ना मिले। वो परम शक्ति महादेव शिव शंभो और उनके आराध्य श्री राम और उनके आराध्य श्री हनुमान जी, जब उनकी कृपा बरसती है तो बड़ी से बड़ी समस्याएं छूमंतर हो जाती हैं। साथियों, अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में परेशानी का समाधान ढूंढने के बाद और उस महाप्रयोग को मैं चाहता हूं कि मेरे सभी भाइयों बहनों को वो पता चले कि जब जीवन में एक ऐसा समय आ जाए, लगने लगे कि अब कुछ नहीं बचा और अब इसका समाधान ब्रह्मांड में कहीं है ही नहीं, ऐसी कोई समस्या जब आपके जीवन में आ जाए तो क्या करना चाहिए, मैं व्यक्तिगत रूप से उस परमपिता परमेश्वर की एक अखंड आराधना करने के बाद जो मैंने सुकून पाया और अपनी बड़ी समस्याओं का समाधान पाया, अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को अंत तक सुने, बीच में कट कर करके ना सुने, वरना कौन सी जरूरी चीज इस अनुष्ठान में रह जाए और आपका कार्य पूरा ना हो पाए। इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आप एक एक वर्ड बड़े ध्यान से सुने, एक एक शब्द ध्यान से सुने। जिनको जीवन में सच में प्रॉब्लम है वो इसको बिना स्किप किए एक एक शब्द सुनेंगे और मैं वादा करता हूं कि अगर आपने जीवन में ये कार्य किया, ये साधना की, तो इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना मिले। दूसरा, मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ही के सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और अब लगातार मैं वीडियोस डालूँगा परिवार के, समाज के विभिन्न समस्याओं पर आधारित और उनके सॉल्यूशन, उनके समाधान के लिए सटीक उपाय लेकर मैं सदैव आपके सामने आता रहूँगा। ये मेरा वादा है। तो मैं शुरू करता हूँ इस अनुष्ठान को बताने की प्रक्रिया। देखिए, मैंने पहले भी एक हनुमान जी का अनुष्ठान सुंदरकांड का बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। एक, जब भी हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हर दोहे के बाद, जैसे 60 दोहे हैं सुंदरकांड में, 60 दोहे हैं और हर दोहे के बाद हम तुक लगाते हैं, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय महादेव, जय शिव शंकर भोलेनाथ, ऐसे तुक लगाते हैं। तो आपको हर दोहे के बाद जो तुक लगाना है वो तुक है, रिपु रणजीत
सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। तो देखिए सुंदरकांड का शुरुआत कैसे करनी है, कब से करनी है और कितने दिन करनी है, और ये तुक हर दोहे के बाद लगेगा। ब्रह्मांड में आपकी कोई समस्या नहीं जिसका तोड़ ना मिले। तो शुरुआत आपको इस तरह से करनी है कि किसी भी मंगलवार को आप रात को 8:30 बजे के बाद, ठंड है तो गर्म पानी से आप नहा सकते हैं। अगर सुबह नहाने के बाद आप शौच के लिए नहीं गए थे तो शाम को नहाने की ज़रूरत नहीं है। बस हाथ पैर मुंह धोकर सर पे पानी लगा के गंगा जल छिड़क के एक लाल कपड़ा जमीन पर पूरब की तरफ मुंह करके बैठें। लाल आसन पे बैठें, लाल कपड़े पहने, सामने हनुमान जी की प्रतिमा लगाएं, हो सके तो राम दरबार भी रखो। बैठने के बाद पहले गणेश जी को बुलाओ, उनको प्रणाम करो। महादेव को बुलाओ, क्योंकि उनके बिना कोई आराधना सफल होना मुश्किल है। उसके बाद श्री राम जी, लखन जी, सीता मैया और श्री हनुमान जी को बुलाओ। सुंदरकांड सामने रखो और सीधे हाथ पर थोड़ा गंगा जल लेकर अपने मन से आंखें बंद करके सच्चे हृदय से श्रद्धा के साथ अपने माता पिता का नाम, अपने दादा दादी का नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने ग्राम का नाम और अपना नाम लेते हुए ये संकल्प करो कि मैं 21 दिन, कम से कम 21 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 41 दिन का ये सुंदरकांड का पाठ मैं करूँगा। और मेरी प्रार्थना है रामदूत श्री बजरंगबली से कि हे महावीर, मेरे जीवन की जो ये घनघोर समस्या, अपनी समस्या का नाम लो, इसे आप समाप्त करो। आपके सिवा अब इस ब्रह्मांड में मेरा कोई नहीं बचा है, ना मुझे कोई रास्ता दिखता है। इस तरह से हृदय से ये सोचकर, ये मानकर, ये जानकर, ये विजुअलाइज करके आपको प्रार्थना करनी है। और ये मान लो कि श्री हनुमान जी, महादेव, गणेश जी, सीता मैया, राम जी, लखन जी सब आपके सामने बैठे हैं और बड़े ध्यान से आपकी सब प्रार्थना सुन रहे हैं। उसी तरह से आपको साक्षात सामने उनको देखकर प्रार्थना शुरू करनी है। उसके बाद वो जल जमीन पर डाल दो और उसे 3 बार माथे से लगाओ। और जिस लोटे में आपने, तांबे के लोटे में गंगा जल भरा था, उसमें 1 रुपए का सिक्का डाल दो। अब सुंदरकांड का पाठ शुरू करो। उसके बाद हर दोहे के बाद आपको वही तुक लगाना है जो मैंने बताया था। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। घनघोर चमत्कार देखने के लिए 41 दिन का पूरा पाठ करो, लेकिन याद रहे कि हर रोज उसी जगह बैठकर, उसी समय बैठकर, समय और जगह का बहुत बड़ा महत्व होता है। समय आगे पीछे नहीं होना चाहिए। 10-5 मिनट का आगे पीछे समय चल सकता है, ज़्यादा समय आगे पीछे नहीं। 41 दिन का अनुष्ठान पूरा हो जाए तो अंत में, और रोजाना की प्रार्थना करके, सुंदरकांड का पाठ करके, रोज फिर आपको गणेश जी को, महादेव को, सीताराम, लखन जी को, हनुमान जी को विदा करना है। उसके बाद जमीन को 3 बार माथे लगाकर फिर वहां से उठ जाना है। विदा अवश्य करें लास्ट में। और विदा करने से पहले सुंदरकांड का पाठ करने में ये बोले
कि मुझसे कोई मात्रा, अक्षर, शब्द, लाइन या उच्चारण में कोई गलती या भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। बारंबार मैं प्रणाम और धन्यवाद करता हूँ। और प्रार्थना करने के बाद ये अवश्य बोलें कि मेरे काज, ऐसा विचार करते हुए कि आपने जो प्रार्थना की थी वो आपकी स्वीकार हो गई और आपके काज बन गए, ऐसा मन को विश्वास दिलाते हुए उनको बारंबार धन्यवाद बोलते हुए आसन से खड़े हो जाओ। बस इतना आपको रोज करना है 41 दिन तक। मैं सच बता रहा हूं अपने अनुभव से, ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं है जो इस अनुष्ठान के फल को काट सके। श्री हनुमान जी इन 41 दिनों के अंदर आपको ऐसे ऐसे चमत्कार दिखा देंगे, ऐसा महसूस करवा देंगे कि वो आपके साथ रहते हैं। अगर 11 दिन के बाद 12वें दिन से ऐसा अनुभव ना होने लगे कि वो सभी देवता आपके साथ चलते हैं, आपका हर काज बना रहे हैं, तो आप मेरा वीडियो देखना छोड़ देना। ये मेरा वादा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अब वीडियो में लगातार बनाता रहूँगा। नंबर 1, भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है। नंबर 2, आप लोगों को श्रद्धा के साथ ये करना है। नंबर 3 और लास्ट, जब अनुष्ठान कर रहे हो तो सात्विकता, सफाई, मन की भी और शरीर की शुद्धता का हमेशा याद रखें। किसी के प्रति गलत विचार अगर आपने रखे तो फिर मुझे मत कहना कि आपने 41 दिन का पाठ किया और आपका काज बना नहीं। 100% तरीके से आपको शुद्ध भावना के साथ सारे संसार के प्रति भला सोचते हुए ये अनुष्ठान करना है। किसी का बुरा सोचने या बुराई से किसी की तरफ देखने मात्र से आपका ये व्रत टूट जाएगा, फिर आपके काज नहीं बनेंगे। इसलिए श्रद्धा के साथ सबका भला सोचते हुए, सबके अच्छाई करते हुए, दुश्मन का भी भला सोचो। श्री हनुमान जी आपका कभी अनर्थ नहीं होने देंगे। इसी श्रद्धा के साथ बोलो, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत।